हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमसीक्यूज एक्सपर्ट सीरीज, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं अरिहंत बुक के सभी एमसीक्यूज। ओसवाल बुक के सभी चैप्टर्स के हम एमसीक्यूज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। और अरिहंत बुक के चैप्टर 6 तक जो भी चैप्टर टर्म 1 में आने वाले हैं वो सभी एमसीक्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर 7 का पार्ट 1 हमने किया था, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 हमने डिस्कस किए। अब इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50। ये भी एमसीक्यूज फॉर्म में है। इसके बाद इसका एक पार्ट 3 भी आएगा, जिसके अंदर हम केस बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग केस बेस्ड क्वेश्चन आपका इसी चैप्टर में से आने वाला है। तो स्टार्ट करने से पहले थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स कि आप अपना कीमती समय इस वीडियो को दे रहे हैं। तो मैं भी 100% ट्राई करूंगा कि अच्छे से अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। द पॉइंट्स दिस एंड दिस फॉर्म अ ट्रायंगल, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड। ये एक ट्रायंगल बनेगी 3 पॉइंट से। हमें ये बताना है कि ये किस टाइप की ट्रायंगल है। ओके, बता देते। देखो, एक कोऑर्डिनेट है 3 2 -2 -3 2 3। हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। अगर तीनों डिस्टेंस इक्वल आते हैं तो इक्विलेटरल, दो डिस्टेंस इक्वल आते हैं तो आइसोसेलेस, पाइथागोरस लगती है तो राइट ट्रायंगल, अदरवाइज नन ऑफ दीज। ओके, हम चेक करते हैं पहले। लेट इनको ए बी सी नाम दे देता हूं मैं, ए बी सी। तो पहले मैंने ए बी का डिस्टेंस निकाला, 3 -2 5 हुआ, 5 का स्क्वायर किया तो 25, प्लस 2 -3 5 हुआ, 5 का स्क्वायर किया 25, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 50, या इसको हम 5√2 भी लिख सकते हैं। फिर मैंने निकाला ए सी, 3 और 2 का डिफरेंस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 और 3 का भी 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आया स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हम निकालेंगे बी सी, -2 और 2 का गैप 4, 4 का स्क्वायर हुआ 16, -3 और 3 का गैप 6, 6 का स्क्वायर हुआ 36, ये बना स्क्वायर रूट ऑफ 52। देखो, इक्विलेटरल नहीं है, आइसोसेलेस नहीं है। अब बची राइट। राइट के लिए हम क्या चेक कर सकते हैं, क्या किन्हीं दो साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के इक्वल आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। देखो, ए बी स्क्वायर 50 हो गया, रूट हट जाएगा 50 हो गया, और ए सी स्क्वायर 2 हो गया। इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर तो रूट 52 मतलब 52 आएगा। तो 52 का मतलब BC का स्क्वायर है ये। तो पाइथागोरस लग गई, पाइथागोरस लग गई, तो इसका मतलब ये एक राइट ट्रायंगल है। अच्छा, राइट एंगल कौन सा होगा इसमें, चलो ये भी बात मैं डिस्कस कर लेता हूं। BC इसके अंदर हाइपोटेनस होगा, और BC के अपोजिट यानी कि एंगल A इसके अंदर 90 डिग्री होगा। एंगल A इसके अंदर 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। हाँ, इसका आंसर मैं मार्क कर देता हूं, इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी, राइट ट्रायंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन। ओके, इनमें से हमें बताना है। देखो, पहली बात तो एक छोटी सी हिंट। देखो, मेरी आदत है छोटी छोटी चीजों से हिंट निकालने की। यहां पे मुझे एन दिखाई दे रहा है। एन इक्विलेटरल में लग सकता है या आइसो में लग सकता है। राइट में तो एन लग नहीं सकता अकॉर्डिंग टू इंग्लिश रूल। एन किस में लगेगा? जिसके आगे वोवल होगा, इक्विलेटरल या आइसोसेलेस। तो इन दोनों में से कोई मिलेगी, चेक करते हैं। चलो, ये तो एक वैसे ही बस। ओके, 5 -2 6 4 और 7 -2। हमने पहले वही ए बी सी में मार्क कर लेता हूं। तो ए बी डिस्टेंस मैंने फाइंड किया, 7 5 का गैप 2, 2 का स्क्वायर 4, -2 का गैप 0। देखो, मैंने आपको ये कंसेप्ट पहले भी बताया है कि अगर ये वाला पार्ट सेम हो तो खाली आप इनका डिफरेंस ले लो, वही डिस्टेंस हो जाता है, डिस्टेंस 2 होगा। ओके, अगर मैं इनकी बात करता हूं तो BC, तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 और 6 का गैप 1,
और 4 और -2 का गैप 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, ये बना √37। इक्विलेटरल तो खत्म हो गई, अब आइसोसेलेस ही होगी जहां तक मेरा अंदाजा है एन को देखकर। बाकी अब चेक करते हैं, चलो एसी, एसी रह गया, हाँ एसी। देखो मैंने आपसे पिछली वीडियो में लॉजिकल तुक्के की बात की है, कुछ तुक्के होते हैं और कुछ होते हैं बिल्कुल ही भाई ABCD जिस मर्जी पे लगा दिया। एक होता है लॉजिकल तुक्का, थोड़ा लॉजिक लगाया कि अच्छा एन आ रहा है, अब इसका मैथमेटिकल कंसेप्ट से कोई मतलब नहीं है, तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, एक लगा दिया, प्रोबेबिलिटी तो कम हुई, 1/2 हो गई प्रोबेबिलिटी गलत होने की और सही होने की, 4 में से एक नहीं लगाना पड़ा हमें। ओके, एसी देखते हैं। खैर हमें तुक्का लगाना नहीं है, हम तो बिल्कुल एग्जैक्ट करके आएंगे। 7 और 6 का गैप 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 और 4 का गैप 6, 36, ये बना √37। तो सी ही इसका करेक्ट ऑप्शन है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ, फिर से वही सेम क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, चलो देख लेते हैं और इसको निकाल लेते हैं। -4,0, 4,0 और 0,3। देखो अभी अभी जो मैंने डिस्कस किया कि y वाला पार्ट सेम है तो x का डिफरेंस लो, वही उनका डिस्टेंस हो गया 8, ये A मान लिया, ये B मान लिया, ये C मान लिया। 4 और -4 का डिफरेंस 8 होता है तो AB 8 हो गया। ओके, अगर मैं बात करूं BC की, BC तो -4 और 0 का डिफरेंस हो गया 4, 4 का स्क्वायर, वैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी लग रहा है इसमें 4, 3, 5, पर चलो फुल कर देता हूं मैं। -4, 0, 4, 4 का स्क्वायर 16, 0, 3, 3, 3 का स्क्वायर 9, √25 जो कि 5 होता है। आपको याद भी रखना है ये 4 आ रहा है और ये 0 और 3, ये 3 आ रहा है, 4, 3, 5, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, डिस्टेंस आ गया 5। ओके, AC चेक करते हैं। AC में भी वही 4 और 3 लग रहा है, 4 और 3, तो फिर से वही 16 और 9, ये भी 5 बनेगा। तो इससे हमें ये पता चला कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हम इसको बोल सकते हैं, राइट ट्रायंगल भी नहीं होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। फिर से वही सेम क्वेश्चन, दीज आर द पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ ए। देखो ये कितना बेकार ऑप्शन दिया हुआ है, 4 वर्टिसेस हैं तो 4 वर्टिसेस ट्रायंगल के थोड़ी होंगे, ये तो क्लियर सी बात है, या तो स्क्वायर होगा या पैरेललोग्राम होगा या नन ऑफ दीज होगा, ट्रायंगल तो बिना वजह वैसे ही दे दिया। ओके, हम क्या करेंगे इसमें A, B, C, C हो गया 5, 6 और D 4, 5। हम क्या करते हैं AB निकाल लेते हैं, BC निकाल लेंगे। अगर AB और BC अलग अलग आए तो स्क्वायर वाला ऑप्शन भी कट हो जाएगा। चलो पहले AB निकालते हैं। AB क्या है, 2 और 3 का गैप 1, 1 और 3 और 4 का गैप 1, √2 आ गया। ओके, हमने निकाला BC, 3 और 5 का गैप 2 प्लस, सॉरी 2 का स्क्वायर करना है 4, 4 और 6 का गैप 2, 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया 2√2 भी लिख सकते हैं या √8 भी लिख सकते हैं, मतलब ये दोनों अलग आ रहे हैं तो पैरेललोग्राम के चांसेस बन जाते हैं। नन ऑफ दीज के कम चांसेस होते हैं। बाकी हम चेक कर लेते हैं, CD निकाल लेते हैं और AD निकाल लेते हैं। पहले CD निकालते हैं, CD अगर AB के इक्वल आया और AD BC के इक्वल आया तो पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। CD मैंने देखा 1, 1, 1, 1 का गैप है दोनों में तो √2 आ गया। और मैं निकालता हूं अब AD देखो 2, 4, 2 का गैप है और 3, 5 फिर से 2 का गैप है तो ये √8 बन रहा है। तो मैं देख रहा हूं कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल है, इट मींस इट विल बी ए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम होगा तो A इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। The coordinates of point which divides the line segment joining this and this internally in ratio 3:2।
देखो आपको ऐसे ऐसे तरीके बताने वाला हूं मैं कि सेक्शन फॉर्मूला तो आप भूल ही जाओगे कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। बहुत सिंपल तरीका होता है सेक्शन फॉर्मूला को सोल्व करने का। देखो पहले मतलब समझ लो बस कि यही से 3:2 में बांट रहा है। 3 इधर वाला पार्ट है, 2 इधर वाला पार्ट है, 4, -3 और 9, 7। देखो है तो पॉइंट बीच में ही, बीच में ही कहीं है, बीच में कहीं है। तो इसका मतलब जो x वाला पार्ट होगा वो x वालों के बीच में होगा। 4 और 9 के बीच में ही x वाला पार्ट मिलेगा, और जो y वाला पार्ट होगा वो -3 और 7 के बीच में y वाला पार्ट मिलेगा। चेक करते हैं कौन सा आंसर हमें मिलता है। देखो 4 और 9 के बीच में, 7 4 और 9 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 4 और 9 के बीच में ही तो कहीं लाई करता है 7, ठीक है। क्या 3 लाई करता है? नहीं, 3 4 और 9 के बीच में थोड़ी लाई करता है। ये तो कब खत्म, 35 तो मतलब ही नहीं है, 27 भी मतलब नहीं है, यानी कि एक ही ऑप्शन है वही करेक्ट होगा। आप चेक भी कर सकते हैं। अच्छा वाई में भी अगर आप मैच करना चाहें, -3 और 7 के बीच में 3 है, बिल्कुल है, लेकिन -3 और 7 के बीच में 7 नहीं है। 7 तो बिल्कुल पॉइंट पे ही हो गया, तो 7 नहीं हो सकता। 15 पॉसिबल नहीं है, 21 पॉसिबल नहीं है। एक ही आंसर इसका करेक्ट हो रहा है, एक ही आंसर इसका करेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। और अच्छे तरीके से अगर आप समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये 4 है, ये 9 है, ये 4 है, ये 9 है। मान लो ये 4 वाला पॉइंट है, आगे जाके ये 9 वाला पॉइंट हो गया, बीच का गैप हो गया 5, जिसको 3 और 2 में बांटना है। 3 इधर रखना है, 2 इधर रखना है। तो 4 से 3 आगे गए तो 7 ही तो बनेगा, या 9 से 2 पीछे आ जाओ 7 ही तो बनेगा। ये थोड़ा सा जैसे कॉमन सेंस वाली बात है। बाकी आप ये बेस्ट तरीका है, बीच वाला पॉइंट ढूंढने की कोशिश करें। 2 या 3 ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, 2 या 3 ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। 3 ऑप्शन खत्म हो गए तो एक ही बच गया, आंसर करेक्ट हो गया। अगर 2 ऑप्शन खत्म होते हैं तो इस वाले पर आएंगे हम, इस वाले पे आएंगे कि टोटल है 5। ये टोटल 4 से लेके 9 तक का गैप कितना है? 5 का गैप है। 5 को 3 और 2 इन हिस्सों में बांटना, मतलब 3 इधर रहेगा, 2 इधर रहेगा, 3 इधर रहेगा, 2 इधर रहेगा। तो 3 इधर, 4 से 3 आगे चले जाओ या 9 से 2 पीछे चले जाओ, बात एक ही है। ऐसा नहीं है कि वाई में ये तरीका नहीं लगेगा, वाई में भी यही तरीका लगेगा। देखो करके देखते हैं। -3 और 7, 10 का गैप है, 10 का गैप है। 3:2 में बांटना है, 3:2 मतलब इधर 6 होगा, इधर 4 होगा, यही तो होता है 3:2, 6 इधर 4 इधर। तो -3 से 6 आगे चले जाओ, -3 से 3 आगे गए तो 0, 0 से 3 और आगे गए तो 3 पे पहुंच गए हम। तो 3, ये देखो 7,3। बाकी ये तरीका हमें सिर्फ और सिर्फ तभी लगाना है जब 2 ऑप्शन कट हों। बाकी ये तो पक्का है ऑप्शंस कट जरूर होंगे इस वाले तरीके से। बस तुम देखो कि 4 और 9 के बीच में है ना पॉइंट, बीच में है, और कोई बीच में तुम्हें मिलेगा ही नहीं। अधिकतर केसेस में यही होता है। और अगर मिल गया तो हम इस वाले तरीके से निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला, बाकी आपको आता ही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इसी तरीके से हम 2-3 क्वेश्चंस देखते हैं। चलो, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस इन 1:2, 1 और 2 के रेशो में बांट रहा है। देखो इधर क्या है, 3, इधर है 7, 3 है, इधर 7 है, तो पॉइंट इसी के बीच में कहीं होगा। पॉइंट x वाला पॉइंट इसके बीच में ही कहीं होगा। 1:2 का मतलब तो देखो तुम्हें नहीं देखना 1:2, तुम्हें देखना है इसके बीच में ही कहीं होगा। मतलब x वाला पार्ट पॉजिटिव है, x वाला पार्ट पॉजिटिव है, x वाला पार्ट पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां कहां होता है? एक तो फर्स्ट में होता है, एक फोर्थ में होता है। x इन दोनों जगह पर पॉजिटिव होता है। ये देखिए ना, ये फर्स्ट और ये फोर्थ, इन दो जगह पर x पॉजिटिव की तरफ रहता है। तो या तो आंसर फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा। अब हम चेक करेंगे कि यहां से हम चेक करेंगे, ये क्या है, -6 है और इधर 4 है। भाई गैप कितना है? 10 का गैप है, और 10 को 1 2 में बांटना है। 1 2 मतलब 2 पार्ट तो 10 का इधर रहेगा, यानी कि 20/3, और 10/3 इधर रहेगा। तो ज्यादा किसकी तरफ हो रहा है वो? -6 की तरफ। -6 से कम जाना पड़ेगा, यानी कि नेगेटिव में रहेगा वो, नेगेटिव में। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं
तो आप सेक्शन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, वो तो आपके पास तरीका हमेशा से ही है। लेकिन आपको बस क्या देखना है, जैसे इधर एक पार्ट है, इधर दो पार्ट है, मतलब -6 के ज्यादा क्लोज है वो, क्योंकि यहाँ पे नंबर कम है। -6 के ज्यादा क्लोज है, 4 से ज्यादा दूर है, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ 2 नंबर है, 4 से ज्यादा दूर है। तो इसका मतलब नंबर तो नेगेटिव में हुआ ना, 4 से ज्यादा दूर और 6 के नजदीक, नंबर नेगेटिव में हो गया। अगर देखो बीचों बीच होता तो भी नेगेटिव आ रहा है यहाँ, तो -1 इनका बीचों बीच वाला नंबर बन रहा है, बीचों बीच वाला। लेकिन ये कह रहा है 4 से ज्यादा है, तो -1 से और आगे चला गया, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट इसका आंसर हो गया। ये तरीके मैं आपको बता रहा हूं, तरीके एक बार आप समझ गए तो आप क्वेश्चन देखते ही करने लगेंगे। आपके फ्रेंड्स चकित हो जाएंगे कि भाई कहां से कर रहा है, कौन पढ़ा रहा है तुझे ये ऐसे ऐसे कंसेप्ट। इस तरीके के कंसेप्ट है ये। आपको बस खाली ये देखना है, इसके पहले तो बीच में आ रहा है, ठीक है। अब 4 और -6 के बीच में हमें देखना प्लस वाला आएगा माइनस वाला, 1 2 में बांट दो। 1 2 मतलब इससे 1 गैप पे और 4 से 2 के गैप पे, 4 से ज्यादा गैप है, -6 से कम गैप है, नेगेटिव में हो गया। नेगेटिव में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, वाई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 32, पी दिया हुआ है, ये डिवाइड करता है इसको और इसको 3:1 में। ए और बी की वैल्यू बताओ। ऑप्शन उठाएंगे और चेक करेंगे बीच में कहां आ रहा है। देखो कैसे, पहले मैं लिख लेता हूं, आपको लिखने से थोड़ा क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये है 3a + 1, -3, और एक पॉइंट है 8a, 5, और बीच वाला पॉइंट है 9a - 2, -b। अब हम चेक करते हैं कि ए और बी की ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जिनको रखने पर ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा। पहले ए क्या है, -1 दिया हुआ है पहले ऑप्शन में, तो मैंने -1 रखा। -1 रखा तो माइनस, ये -2 बन गया। -1 अगर मैंने इधर रखा तो ये बन रहा है -8, और -1 अगर मैंने इधर रखा तो -11 बन रहा है। क्या -2 और -8 के बीच में आता है? नहीं आता। मतलब x - a - 1 हो ही नहीं सकता। a - 1 इन दोनों में है, दोनों ऑप्शन खत्म, दोनों के दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। अब आते हैं हम 0 और 1 वाले ऑप्शंस पे, ठीक है। फिर से अब चेक करेंगे हम। मान लो मैंने रखा 0, मैंने रख दिया 0 तो ये 1 बन गया, 0 रखा तो ये बन गया 0। अब 1 और 0 के बीच में ये -2 आ रहा है। नहीं भाई, 1 और 0 के बीच में थोड़ी होता है -2, नहीं होता। यानी कि ये ऑप्शन भी खत्म। बचा कौन सा? ये करेक्ट होगा, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरीफाई करके दिखा देता हूं आपको मैं, वेरीफाई करके दिखा देता हूं। देखो ये कुछ ये इन्हें हम शॉर्ट ट्रिक्स भी नहीं बोलते, इन्हें हम बोलते हैं माइक्रो ट्रिक्स। ये माइक्रो ट्रिक्स हैं एक्चुअली, शॉर्ट ट्रिक से भी शॉर्ट, माइक्रो ट्रिक्स, इसलिए मैंने इनको नाम दिया है। तो देखो कैसे, ए की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 रखी तो ये बना 4, ए की वैल्यू 1 रखते हैं ये बना 7, ए की वैल्यू 1 रखते हैं ये बना 8। देख लो इनके बीच में ही आ रहा है 7, 7 इनके बीच वाला नंबर है, 4 और 8 के बीच में आता है 7। अब आप बी की वैल्यू रख के ये भी चेक कर सकते हो, जैसे ये तो -3 है ही और ये 5 है। अब बी क्या है, -3, तो -3 और आगे माइनस है तो प्लस का 3 हो गया, तो -3 और 5 के बीच में ही तो आता है 3। यहां से भी हम कंफर्म हो गए कि यस, आवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। बाकी अगर आप सेक्शन फॉर्मूला लगा के करना चाहें, वो तरीका हमेशा आपके पास है, वो आप शुरू से सीखते भी आए हैं, 7-8 महीने हो चुके होंगे आपको वो सीखते हुए, उसमें आप, मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्या है, दिस पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस इन रेशो, रेशो बताना है। देखो मैंने कहा था कि सेक्शन फॉर्मूला भूल ही जाओगे अगर मेरे वाले तरीकों से करोगे तो। ये क्या कह रहा है भाई, मैं सिर्फ एक ही पॉइंट उठाऊंगा x, मुझे और किसी से मतलब नहीं है। अच्छा ए पॉइंट क्या है, -6 है, और इधर वाला पॉइंट क्या है, 3। अच्छा इधर कितना गैप हुआ, 2 का, इधर कितना गैप हुआ, 7 का। यही रेशियो है, खत्म, यही रेशियो है। 2 7 कहां है ऑप्शन, देखो जरा, 2 7, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो y वाले से चेक करते हैं, y वाले से। y वाला क्या है, 6 डिवाइड कर रहा है किस किस को, एक तो है 10 और एक है -8। इधर गैप कितना है, 4 का, इधर गैप कितना है, 14 का। 4 14 रेशियो बनाओगे तो वही 2 7 आ गया।
4:14 मतलब 2:7, तो यही आंसर हो गया 2:7। दैट्स ऑल। तो दोनों तरीके आपके पास है, सिर्फ एक पार्ट उठाना है, पूरा सेक्शन फॉर्मूला लगाने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पार्ट उठाओ, गैप देखो, रेशो बना दो, वही आंसर है, वही आंसर है। दोनों पार्ट मत चेक करना, कहीं एक्स भी निकाल लो और फिर वाई भी निकाल, एक से निकल गया वही है, बस खत्म। 34, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस, देन ए की वैल्यू बतानी है। देखो मिड पॉइंट निकाल लो, इसमें क्या बड़ी बात है, x1 प्लस x2 बाय 2 ये होता है मिड पॉइंट। तो -6 और -2 का सम किया -8, -8 बाय 2 किया तो -4 आना चाहिए था। ये किसके इक्वल दिया हुआ है, a/3 के। भाई 3 इधर मल्टीप्लाई कर दो, बी आंसर आ गया, बी आंसर आ गया। क्वेश्चन देखा और आंसर आना चाहिए, बी इसका आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ पैरेललोग्राम ABCD whose 3 vertices are these। देखो इसकी भी आपको मैं ऐसी ट्रिक दे जाऊंगा, ऐसी ट्रिक दे जाऊंगा कि अगर एग्जाम में आया तो आपसे फास्ट कोई नहीं कर पाएगा, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। ABC और ये पॉइंट है D, XY मान लेते हैं। पैरेललोग्राम जब भी आ जाए, देखो CBSE का फेवरेट क्वेश्चन रहा है ये पैरेललोग्राम वाला। अब प्रीवियस ईयर उठाकर देखें, वो इस तरीके से देता है, जैसे यहाँ पे x और यहाँ कोई नंबर दे दिया, इधर इधर y दे दिया, मतलब एक में x निकालना है एक में y निकालना है, कुछ इस तरीके से दिया जाता है। NCERT के अंदर एग्जाम्पल और क्वेश्चन दोनों मिलेंगे आपको बिल्कुल सेम। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही तरीका, जब भी पैरेललोग्राम दिया हो, अपोजिट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स का सम सेम होता है। कैसे, इधर x वाले कोऑर्डिनेट का सम कितना है, -2 और 8 6 है, इधर भी x वाले कोऑर्डिनेट का सम 6 ही बनेगा, 6 ही बनेगा। आप उठाकर देख लें, कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आप उठाकर देख लें, पैरेललोग्राम अगर है तो ये रूल फॉलो होगा ही होगा। और पैरेललोग्राम में स्क्वायर भी आ जाता है, रेक्टेंगल भी आ जाता है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम में आ जाता है। इन सब में ये रूल अप्लाई होता है कि अपोजिट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स का सम सेम होता है। जैसे -2 और 8 इनका सम बन रहा है 6, -2 और 8 इनका सम बन रहा है 6, तो इधर 6 और x इनका सम भी 6 बनना चाहिए। तो x को तो 0 होना पड़ेगा 6 बनने के लिए, यानी कि x निकल गया 0। अब y देखो कैसे निकालता हूं मैं, 3 और 3 का सम 6, अब इधर 7 है, इधर क्या रखूंगी 6 बन जाए, -1 रखना पड़ेगा, -1, तभी तो 7 और -1 6 होता है। तो ये इसका आंसर हो गया कौन सा, 0 -1। देखो कहां है, ये रहा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। देखो कितना इजी तरीका है, जब भी पैरेललोग्राम हो, पैरेललोग्राम के अपोजिट वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट का सम इक्वल होगा, वाई कोऑर्डिनेट्स का सम इक्वल होगा। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36। इफ दिस इज ये एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ये क्या है, मीडियन है किसी एक ट्रायंगल का, ठीक है। देखो ट्रायंगल का मीडियन कैसे होता है, कुछ इस तरीके से बना होता है। ये लाइन की इक्वेशन हमें दी हुई है, x - 2y + k = 0। अब हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू। तो भाई अब हमें ये नहीं पता ये a से मीडियन बन रहा है, b से बन रहा है या c से बन रहा है, ऐसा कुछ दिया भी नहीं गया है। तो हमें अब हमारी मजबूरी है कि सभी पॉइंट्स रख के देखने पड़ेंगे। पॉइंट्स में क्यों रखूंगा, क्योंकि भाई मीडियन एक पॉइंट से तो पास होगा ही होगा, चाहे वो ए हो चाहे बी हो चाहे सी से, एक से तो पास होगा ही होगा। और जिससे भी वो पास होगा वो उसका सॉल्यूशन हो गया, वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट रखते हैं और जो भी ऑप्शन में हमें मिल गया वही आंसर है। इसमें हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। देखो मैंने रखा a -1, 3, क्योंकि मैं मान लेता हूं a से पास कर रहा है, तो -1, 3 इसी के ऊपर हो गया, सेटिस्फाई करेगा, -1, 3 रखते हैं। x की जगह -1, y की जगह 3 + k = 0। k की वैल्यू 7 आ गई, नहीं दी हुई ऑप्शन में, नहीं दी हुई है मतलब a से तो पास नहीं कर रहा हूं।
ए से पास नहीं कर रहा है। हम चेक कर लेते हैं क्या बी से कर रहा है, कहीं बी वाला रख के देख लेते हैं। बी वाला रख के देख लो, 0 4, मैंने x की जगह 0 रखा, y की जगह 4 रखा, प्लस k इक्वल टू 0, सॉरी y की जगह 4 रखा, तो k की वैल्यू 8 आ रही है। क्या 8 ऑप्शन में है? ये रही 8 ऑप्शन में है। अच्छा, अब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो या x ये वाला भी ऑप्शन दे दे और 8 भी दे दे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पास तो एक ही पॉइंट से करेगा, वो एक पॉइंट से करेगा तो एक ही पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर सकता है। अच्छा, सी चेक करके देख लो, सी वाला भी ऑप्शन नहीं मिलेगा तुम्हें, ये बात भी श्योर है। सी अगर मैं रखता हूं यहां पर -5 -2 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू 0, ये के की वैल्यू 9 आ रही है। क्या 9 इसमें है? नहीं है। तो हमें क्या करना है, एक एक पॉइंट रख के चेक करना था। मतलब वह बेसिक कंसेप्ट है कि इस पे इसके ऊपर कोई पॉइंट है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 9th में हमने ऐसा पढ़ा था कि उसका वो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन होता है तो सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो के की वैल्यू निकलेगी। हमने तीनों सेटिस्फाई करवा दिए, जो हमें ऑप्शन में मिला मतलब वही पॉइंट से लाई कर रहा है, वही पॉइंट से पास कर रहा है वो, यानी कि के की वैल्यू 8 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहा है, किस किस को ज्वाइन करना है, 1 5 को और 4 6 को, इनको ज्वाइन करना है। कट द वाई एक्सिस, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया मैंने, जो कि इसको ऐसे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। वो वाई एक्सिस को कहां कट करता है ये हमें बताना है, मतलब कि वो पॉइंट बताना है जहां पर ये वाई एक्सिस को कट करता है। कंसेप्ट क्या यूज करना है, पार्ट 1 में मैंने क्लियरली बताया था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है, वो इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन बनाना चाहता है। इक्वी डिस्टेंस भाई वाई एक्सिस पे कट करेगा, इससे तो इसके कहने का ये मतलब है कि एक्स 0 रखो, यानी कि ये या ये तीन ही ऑप्शन है, ये तो फर्जी ऑप्शन है, ये फालतू है, क्योंकि वाई एक्सिस पे बोल रहा है ना, वाई एक्सिस का मतलब एक्स 0 रखो। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, दोनों का डिस्टेंस बराबर। मैं क्या करता हूं, ऑप्शन उठाता हूं। अच्छा, ऑप्शन उठाना इसमें बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि एक ऑप्शन हमने खत्म कर दिया, 3 ऑप्शन बचे हैं, ज्यादा से ज्यादा मुझे 2 ही चेक करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मान लो मैंने एक पहला चेक किया, पहला नहीं हुआ सेट, फिर मैं दूसरा चेक करूंगा, दूसरा अगर नहीं हुआ तो तीसरा आंसर है, अदरवाइज दूसरा हो जाएगा। तो मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 बार करने पड़ेंगे, अदरवाइज क्या पता पहले में ही आंसर आ जाए, क्या पता आंसर पहले में ही आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले पहला पॉइंट रखता हूं 0,13, मैं ये मान लेता हूं 0,13 है। वाई एक्सिस देखते ही इसको तो रिजेक्ट करना बनता है यार, इतना तो देखो बनता है। अच्छा, 0,13 रखा, 0 और 1 का गैप 1, 5 और 13 का गैप 8, √65 इसका डिस्टेंस आ रहा है। इधर आ जाओ, 0 और 4 का गैप 16 प्लस 13 और 6 का गैप 7, 7 का स्क्वायर 49, √65 इसका डिस्टेंस आ रहा है। दोनों डिस्टेंस इक्वल है, पहला ही हमें मिल गया, पहला ही मिल गया, हमें दूसरा भी चेक नहीं करना पड़ा। अगर पहला नहीं होता हम दूसरा चेक करते, ये कर लो या ये कर लो वो आपकी इच्छा है, दूसरा हम चेक करते, दूसरे पे अगर मिल जाता तो वही आंसर है, नहीं तो तीसरा आंसर हो जाता। दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द पॉइंट डैश lies on the perpendicular bisector of the line segment joining the point this and this। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कौन सा पॉइंट लाई करता है, डिस्टेंस इक्वल रखना है, इक्वी डिस्टेंस वाला है ये, यहाँ पे वो पॉइंट है और ये डिस्टेंस दोनों से इक्वल है, -2 -5 और 2 5 इक्वल है। देखो 0 0 तो वैसे ही साफ साफ नजर आ गया कि ये तो भाई मिड पॉइंट ही है, तो ये तो परपेंडिकुलर पे ऑफकोर्स लाई करेगा ही। चलो देखो बाकी ये मैं चेक करके दिखा देता हूं आपको। मैंने मान लिया 0 0 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है, मैंने इसका डिस्टेंस निकाला, √4 प्लस 25 29 आ गया। यहां भी तो 29 ही आ रहा है, प्लस माइनस से कौन सा फर्क पड़ने वाला है स्क्वायर करने पर। तो डिस्टेंस इक्वल, डिस्टेंस इक्वल तो ए इसका आंसर है, बाकी चेक भी नहीं करने हैं, चेक करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन और किसी में इक्वल नहीं आएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
39. A line intersects the y-axis and x-axis at the points P and Q. ठीक है, y-axis को P पे कट करती है, y-axis को P पे, यानी कि यहाँ पे x 0 है, और Q पे कट करती है x-axis को, यानी कि यहाँ पे y 0 है। ठीक है, तो ऑप्शन तो सारे ऐसे ही दिए हुए हैं, उसमें हम रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मिड पॉइंट है पी क्यू का, तो पी और क्यू बताओ, चेक कर लो ना मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट एक्स वाला 1 आ रहा है, रिजेक्ट करो। एक्स वाला -2 आ रहा है, रिजेक्ट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, 1 मिनट, x1 + x2/2 करके निकालते हैं, भूलना मत इसको। और इधर y1 + y2/2, ये मिड पॉइंट होता है। मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि पार्ट 1 में अच्छे से मैंने बताया है कि मिड पॉइंट क्या होता है। ओके, अब 2 आना चाहिए मिड पॉइंट, तो 0 और -10 -5 आ रहा है, नहीं, एक ही ऑप्शन बन रहा है, एक ही ऑप्शन बन रहा है। सिर्फ x वाला कोऑर्डिनेट ही चेक कर रहा था मैं, सिर्फ x वाला ही। देखो x वाला ही सेम नहीं हो रहा तो y वाला सेम आ भी जाए तो सेम पॉइंट थोड़ी माना जाएगा। तो एक ही कोऑर्डिनेट्स चेक कर रहा था, उसी से ही मुझे पता चला कि भाई 0 और 4 यहाँ इस /2 करेंगे तो 2 ही आएगा। -10 और 0 -10, -10/2 -5। कंडीशन सेटिस्फाइड, क्वेश्चन सोल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 40, triangle ABC with vertices A, B and C is similar to triangle DEF with vertices this and this। भाई देखो सिमिलर होगा ये, क्वेश्चन देख के थोड़ा सिचुएशन को समझ के ये लग रहा है, क्योंकि देखो सारे कोऑर्डिनेट्स डबल किए हुए हैं, -2 0 -4 0 2 0 4 0 0 2 0 4, सारे कोऑर्डिनेट्स डबल है तो डिस्टेंस भी डबल हो गया, तो रेशो सेम हो गया। देखो कैसे, चलो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, समझना जरूरी है। -2 0, ये A ले लिया मैंने, और लेट ये B है 2 0, और लेट ये C है 0 2। मैंने इन दोनों का गैप निकाला 4। देखो डिस्टेंस वाला तरीका भूलना नहीं है, इनका ये वाला पार्ट सेम है y वाला, तो x का खाली डिफरेंस ले लो, 2 और -2 का डिफरेंस 4, वही डिस्टेंस है और कुछ नहीं करना। अच्छा, इनका डिस्टेंस 2 और 0 4 और 4 8, √8 आ गया। ओके, इनका फिर से √8 आ गया। अब हम देखते हैं दूसरे वाली ट्रायंगल, दूसरे वाली ट्रायंगल जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं -4, 0 और 4, 0 और 0, 4। इनका डिस्टेंस देखा 8 आ रहा है, इनका डिस्टेंस देखा √32 आ रहा है, 16 + 16 √32, इधर भी √32 आ रहा है। देखो सेम बन रहा है, बिल्कुल रेशो सेम है, 4/8 करोगे 1/2 बन रहा है। ओके, √8/√32 करोगे 1/√4, यानी कि 1/2 बन गया। इसी तरीके से अगला भी √8/√32 ही है, तो वो भी 1/2 बन गया। तीनों रेशो सेम है, इट मीन्स सिमिलर है, एस से सिमिलर हो गए। ट्रायंगल चैप्टर में ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं अरिहंत से और ओसवाल से भी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। एस से ये सिमिलर हो गए, इट मीन्स इट इज ट्रू। बाकी यहाँ कोऑर्डिनेट्स देखकर भी आपको समझ जाना था, कोऑर्डिनेट्स में ए बी सी, इसका जस्ट डबल किया हुआ है तो डिस्टेंस भी डबल ही हो जाएगा। 41 पे आ जाते हैं। A, B is the midpoint of the line segment joining A and B, और ये दिया हुआ है कि A - 2B 18 है, देन K की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो A क्या है 10, -6, B क्या है K, 4। तो सबसे पहले तो ये देख लो, -6 और 4/2 करेंगे, मतलब वही मिड पॉइंट, दोनों का सम /2, दोनों का सम -2 आया, /2 किया, y वाला पार्ट -1, यानी कि b तो -1 हो गया, b तो -1 हो गया। यहां रख दें क्या, या a निकाल ले पहले, चलो a निकाल लेते हैं। 10 और k इन दोनों को ऐड करेंगे, /2 करेंगे तो x वाला पार्ट आएगा 10 + k/2, ये आ गया। ओके, अब हम यहां पुट कर देते हैं, यहां पुट कर देते हैं 10 + k/2, ये a है, -2 × b, ये -1 है,
और ये 18 के इक्वल है, तो 18 प्लस 2 20, तो 10 प्लस k बाय 2 इक्वल टू 20, मल्टीप्लाई हुआ 40 और 10 माइनस होगा, 40 माइनस 10, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज 30। 30 इसका करेक्ट ऑप्शन है, 30 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 42, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। चेक दैट पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। देखो पहली बात तो, जब ये कह रहा है कि यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, हमें मतलब ही नहीं है भाई, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें आप ये थोड़ी बता सकते हो ये फॉर्मूला यूज करो वो फॉर्मूला यूज करो, हमें तो आंसर से मतलब है। हम चाहे सेक्शन फॉर्मूला करें, चाहे डिस्टेंस फॉर्मूला करें, चाहे हम इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा दें, हमें तो ये चेक करना है कोलिनियर है या नहीं है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, कोलिनियर में मैंने क्या बताया था, दो डिस्टेंस ऐड करके थर्ड के इक्वल आ गया तो कोलिनियर है। मैं पहले आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से बताता हूं, फिर सेक्शन फॉर्मूला का कंसेप्ट बताऊंगा कि ये क्यों कह रहा है सेक्शन फॉर्मूला से कोलिनियर हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी का डिस्टेंस निकाला, ये आ गया 4 + 4 यानी कि 16 + 16, तो ये बन रहा है 4√2। सिंप्लीफाई कर दिया, या आप √32 लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। रूट, वैसे 4√2 ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि देखो रूट ये बना 2 × 16, यही तो होता है। 16 + 16 क्या होता है, 2 × 16, 16 का रूट हमें पता है 4 है, अंदर 2 बच गया, ये तरीका यूज किया है मैंने। ओके, इनका गैप निकालता हूं मैं, BC का, ये तो मैंने निकाला AB, फिर मैंने निकाला BC। 1 और -1 का गैप 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 और 1 का गैप 2, 2 का स्क्वायर अगेन 4, 4 + 4, 2√2 बनेगा, वही अगेन 2 × 4, 4 का √2, वो बाहर आ गया, अंदर रह गया 2। ओके, अब हमें निकालना है AC, इसका और इसका गैप, -3 -1 2, 2 का स्क्वायर 4, -1 +1 2, 2 का स्क्वायर 4, ये भी 2√2 आ रहा है, तो 2√2 और 2√2 को ऐड करके 4√2 बन रहा है, इसका मतलब कोलिनियर तो है, ये कोलिनियर तो है। अच्छा, इसमें ये ऐसे हमारे ऊपर कॉम्प्लिकेशन तो लगा नहीं सकता कि भाई आपको सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करना है, क्योंकि उसको क्या मतलब भाई, हम तो ऑप्शन दे रहे हैं उसको, ऑप्शन से क्लियर। अच्छा, अब मैं बताता हूं आपको कि हम इसे किस तरीके से सोल्व करेंगे सेक्शन फॉर्मूला के से। देखो सेक्शन फॉर्मूला का क्या मतलब है, यहाँ पर कोलिनियर में क्या यूज है इसका, कोलिनियर में आपने नहीं पढ़ा होगा सेक्शन फॉर्मूला, कोलिनियर में क्या यूज है वो हम देख लेते हैं। 1 3 मैं इधर ले लेता हूँ। देखो 1 3 इधर लेने का बस छोटा सा यही लॉजिक है कि मुझे पता है -3 और 1 के बीच में नंबर है 1, यानी कि C यहाँ कहीं होगा, क्योंकि ये तो आप सेक्शन फॉर्मूला का कंसेप्ट आप समझ चुके हो, तो ये तो आप इतना तो जान ही चुके हो अब कि इन दोनों के बीच में इधर नंबर आता है, तो -3 और 1 के बीच में। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि सेक्शन फॉर्मूला से रेशियो आप कैसे निकालोगे। पहले तो ये समझ लो कोलिनियर का मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, x वाला जो पार्ट है वहां से रेशियो निकालेंगे, फिर y वाले पार्ट से रेशियो निकालेंगे, अगर वो दोनों रेशियो सेम आते हैं तब हम कह सकते हैं वो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं। दोबारा सुन लो, x वाले पार्ट से हम रेशियो निकालेंगे, y वाले पार्ट से रेशियो निकालेंगे, दोनों रेशियो अगर सेम है तो वो कोलिनियर है, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं है। ये तरीका भी आप यूज कर सकते हो। चलो मैं देखता हूं, -3 और 1, देखो मैंने आपको क्या समझाया, रेशियो निकालना, गैप बस ओनली गैप चेक करो। -3 और 1 का गैप 2, -1 और 1 का गैप 2, 2 2 मतलब रेशियो हो गया 1:1। 2 और 2 को कट जरूर करना है, 2 2 मत लिख देना खाली, 1:1। ओके, x वाला 1:1 आ गया, y वाला चेक कर लेते हैं। -1 और 1 का गैप अगेन 2, 1 और 3 का गैप अगेन 2, 2 2 मतलब रेशियो 1:1, दोनों में रेशियो सेम आ रहा है, अगर रेशियो सेम है तो इट मींस कोलिनियर है। यस, इसका आंसर हो गया। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, दैट द रेशियो इन विच y एक्सिस, देखो y एक्सिस क्या होता है, जहां x 0 होता है,
रेशियो हमें निकालना है, जहां x 0 है वो इसे डिवाइड कर दो, डिफरेंस, खाली डिफरेंस, और कुछ नहीं करना आपको। देखो कैसे, x इधर 5 है, इधर -1 है, हमें जो चेक करना है कौन सा रेशियो में बांट रहा है, वो उसका x 0 है, तो इधर कितना गैप हुआ 5 का, इधर कितना गैप हुआ 1 का, 5-1 रेशियो आ गया, 5-1 रेशियो आ गया। गैप चेक करो बस, x वाले हैं तो x वालों का गैप चेक कर लो, y वाले हैं तो y वालों का हम यहाँ कर नहीं सकते क्योंकि ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसलिए y एक्सिस पे पॉइंट कैसे होता है 0, y की फॉर्म में, ये पॉइंट हमें पता नहीं है, हम गैप नहीं चेक कर सकते, लेकिन 0 x वाला तो कर सकते हैं, x वाला तो कर सकते हैं, वहां से हमने रेशियो निकाला, आंसर आ गया। सेक्शन फॉर्मूला तो भूल ही जाओगे तुम। क्वेश्चन नंबर 44, find the coordinates of the point which divides the join of this and this in 2:3, 2:3 के रेशियो में बांट रहा है, 2:3 के रेशियो में। देखो इधर -1 है तो x वाला ले रहा हूं मैं, इधर 4 है, -1 और 4 के बीच में होना चाहिए, 1 बीच में, 2 भी बीच में, 3 भी बीच में, 4 बीच में नहीं है, बस एक ही ऑप्शन रिजेक्ट हुआ। y वाला देखते हैं, 7 और -3 के बीच में होना चाहिए, 7 और -3 के बीच में, 7 -3 के बीच में ही है सारे, यानी कि तीनों ऑप्शन में से कोई भी हो सकता है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा ऑप्शन है, देखो कैसे पता लगाएंगे, सिंपल, गैप, गैप तो हमारे पास हमेशा ही है, ये पॉइंट ले लिया मैंने, 1-3 ले लिया, मान लो पहले 1 ले लिया, x वाला पार्ट लेते हैं हम, खाली वैल्यू पुट करेंगे ना, आंसर तो हमारे पास है ही, आंसर तो ये 3 में से एक है, बस हमें चेक करना है कौन सा है। 1 पुट कर लिया, गैप हो गया 2 का, इधर गैप हो गया 3 का, ले भाई ये ले, पहले में ही ये करेक्ट हो गया, इट मींस यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर। अच्छा 3 से भी चेक कर लेते हैं हम, 3 से भी चेक कर लेते हैं, 3 से भी हम चेक कर लेते हैं, इधर था 7, y मतलब y वाले से चेक कर लेते हैं, y वाला इधर 7 है और इधर -3 है, और इधर y वाला है 3, इसका गैप 4, इसका गैप 6, रेशो फिर से 2-3 का आ गया, इट मींस A इज द करेक्ट ऑप्शन। इससे नहीं आता हम B चेक करते, B से नहीं आता तो C अपने आप ही हो जाता आंसर, अदरवाइज B हो ही जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 45 क्वेश्चन नंबर, ओके, द रेशियो इन विच पॉइंट दिस डिवाइड्स, रेशियो निकालना है, खाली क्या करो, y वाला पार्ट हमें पता है 6, अच्छा इधर y वाला 3 है और इधर y वाला 8 है, गैप कितना आ रहा है 3 का, गैप कितना आ रहा है 2 का, यही आंसर है, यही आंसर है, 3:2 इसका आंसर हो गया। और कुछ नहीं करना तुम्हें, कुछ भी नहीं करना, इसे बोलते हैं माइक्रो टेक्निक्स, माइक्रो ट्रिक्स। ओके 46, point A, B, C and D are the vertices of parallelogram taken in order, then the value of P। वापस वही रूल लगाओ, पैरेललोग्राम का मैंने आपको बताया था, अपोजिट वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स का सम सेम होता है, लगा देते हैं रूल। देखो वैसे तो ये डायग्राम वगैरह बनाने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हो, लेकिन मैं समझा रहा हूं इसलिए आपको थोड़ा बता रहा हूं। C 9,4 और D P, 3, हमें P की वैल्यू निकालनी है ना, तो x वाले ऐड करो, 6 + 9 15 होता है, तो 8 में क्या ऐड करूंगी 15 बन जाए, वही होगा P, 7 ऐड करना पड़ेगा ना, D इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, D इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, 7 ऐड करना पड़ेगा, दैट्स ऑल, इतना ही था ये। क्वेश्चन नंबर 47, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर, देखो ये क्या कह रहा है, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है इनमें से, ये हमें बताना है, वेयर AB इज द डायमीटर, ये लो AB डायमीटर हो गया, जिसका सेंटर 3,-4 है और B पॉइंट 1,4 है, तो A बताना है। तो सिंपल सा है, चेक करो कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसका मिड पॉइंट ये हो जाए, मिड पॉइंट 2 अगर मैंने रख लिया, मान लो x 2 रख लिया, तो 2 + 1 3, 3/2, 3 थोड़ी होता है, 12 रख लिया, 12 + 1 13, 13/2, 3 नहीं होता, 5 रख लिया, 5 + 1 6, 6/2 3 होता है। अब दूसरा भी चेक कर लो, -12 + 4 -8/2 -4, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, 5, -12। देखो मेरी मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन करने की अप्रोच रहती है वो रहती है कम से कम कैलकुलेशन में
ज्यादा बड़े से बड़ा क्वेश्चन किया जा सके कम से कम कैलकुलेशन में। तो और जब ऑप्शंस हमें मिल जाए तो मेरा नजरिया ऐसा रहता है कि आंसर तो हमारे सामने ही रखा है, बस हमें देखना है कौन सा नहीं है वो हटा दो, जो है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन of the line segment joining this and this where when the point is near to 2, -3। देखो क्या कह रहा है, x वाले उठा लो, खाली 2 है और इधर x वाला पार्ट 4 है। देखो बीच में 3 होगा, ये बीच में पॉइंट 3 होगा, ये हम कॉमन सेंस से वैसे भी समझ सकते हैं, या ऐड करके बाय 2 कर लो, 2 + 4 6, 6 बाय 2 हो गया 3। अब ये कह रहा है पॉइंट ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। 3 इक्वल पार्ट मतलब 1 2 पॉइंट है जो इसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमें ये वाला पॉइंट चाहिए जो नियर है 2, -3 के। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 के बीच में होना चाहिए वो, 2 और 3 के बीच में, ये 3 पॉइंट समथिंग होता है, नई बात बनेगी। ये 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2 और 3 के बीच में है, ये तो आ रहा है ठीक है। और चेक करते हैं, 3 नहीं आ रहा, 3 इन दोनों के बीच में नहीं है। अच्छा अब y वाला भी चेक कर लो भाई, y वाला क्या कहता है, y इसका -3 है और इसका y है -1, -3 और -1, -3 और -1 का बीच वाला पॉइंट -2 होता है, -2। तो -2 और -3 के बीच में होना चाहिए, -3 और -2 के बीच में। अब देखो जो रिजेक्ट हो चुके हैं उनको नहीं चेक करना, खाली इसको चेक करो, -3, यस ये भी -2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा अब अगर तुम्हें लग रही है कंफ्यूजन कि सर नन ऑफ दीज हो गया, तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, तो आप गैप चेक करके रेशो बना लो, इधर 2 है और इधर 4 है। देखो रेशो ये कह रहा है 1 3 का 1 2 का बनना चाहिए, ट्राइसेक्शन मतलब एक पार्ट इधर है और बाकी 2 पार्ट इधर है, और ये वाला पॉइंट हमें निकालना है, एक पार्ट इधर 2 पार्ट इधर, एक पार्ट इधर 2 पार्ट इधर। चेक करो अपना 8/3 रख के, ये 8/3 रख लिया, तो देखो सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मैं 6/3 बना देता हूँ, इसको 12/3, ताकि डिफरेंस वगैरह लेने में अपने को कोई दिक्कत ना हो। ये गैप कितना आ रहा है 2 का, ये गैप कितना आ रहा है 4 का, खाली इनका गैप ले लो ना 6 और 8, क्योंकि बाय में तो 3 है, रेशियो में तो ये कट ही हो जाते हैं, रेशियो में इनका कोई मतलब नहीं बनता। तो 6 और 8 का गैप 2, 8 और 12 का गैप 4, 1:2 आ रहा है, 1:2 आ रहा है, इट मीन्स आवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई इसको गलत नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, लिस्ट 2 गिव्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P which divide the line segment in given ratio, list 1 मैच them करें। ठीक है, ये मैच करने हैं हमें कि इसको 1:2 में बांट रहा है वो पॉइंट कौन सा है, इसको 2:1 में, इसको 3:2 में, इसको देखो ऑप्शन देख के, एक क्वेश्चन देख के मुझे एक चीज पता चली, बाय में डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, 5 आने के लिए इधर 3 और 2 का रेशो चाहिए, ये सेक्शन फॉर्मूला के कंसेप्ट से मैंने किया है। अच्छा हम दूसरे अपने नॉर्मल कंसेप्ट से ही करते हैं, हम चेक करते हैं 7 3 किस रेशो में किसको बांट रहा है, मैच करते हैं। पहले इसको उठा लेते हैं, -1 -5, -1 -5, ठीक है। अब इसको 1:2 में बांटना है, 1:2 में बांटना है। अगर मैं ये 7 ले लूं तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, इसके बीच में ही नहीं आ रहा, मतलब ये इससे मैच नहीं करेगा। ओके, -2 1, इसके बीच में 7 नहीं आ रहा, मैच नहीं करेगा। 1 3 इसके बीच में 7 नहीं आ रहा, मैच नहीं करेगा। 4 8 इसके बीच में आ रहा है, यानी कि एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये तो ये तो हमारी मजबूरी है कि ये इसी के साथ मिलेगा, इसी के साथ मिलेगा ये। देखो वही बीच में भी तो आना चाहिए ना, उसके बीच में कहीं आना तो चाहिए, 4 और 8 के कहीं बीच में ही तो आना चाहिए, यानी कि S1 ये तो श्योर है, S1 इसमें भी है, S1 इसमें भी है। अब हम एक कोई भी ऐसा ऑप्शन चेक कर लेते हैं जो इनका अलग अलग है, P4 है, P3 है, या R, P या R चेक कर लेते हैं, कोई भी हम चेक कर लेते हैं। 0 चेक करते हैं, -1 और 2 वाला तो सेम ही है दोनों में, 2 नहीं चेक करेंगे, 2 तो Q से मैच करेगा, ये तो पता ही चल गया।
अब 3 और 4 बचा, ये वाला चेक करते हैं 4, इसका y वाला चेक करते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है, बहुत ही इजीली चेक हो जाएगा। y वाला पार्ट इसका क्या है, 4 है। देखो किस किस के बीच में आ रहा है, 3 और 6 के बीच में 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि p से मैच हो सकता है ये। और एक और जो बचा था r बचा था, 7 और 4 के बीच में नहीं आ रहा, लो हो गया, p से मैच हो गया। तो p से अगर ये मैच हो जाता है, p से ये मैच हो गया 4, तो a ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, a इसका करेक्ट हो गया। अब ये मत कहना कि सर r और चेक करके दिखाओ प्लीज, फिर तो r के लिए यही ऑप्शन बचेगा एक। वैसे भी अगर तुमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है, जिसको कि तुम 7-8 महीने से पढ़ते ही आ रहे हो, अगर तुमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है तब तुम्हें ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि सेक्शन फॉर्मूला में नीचे दोनों रेशियो का सम आता है। अगर एक लाइन को वो m रेशियो n में बांट रहा है तो नीचे जैसे ऐसे होता है m इंटू एक्स टू प्लस n इंटू एक्स वन बाई एम प्लस एन, नीचे m प्लस n आता है तो नीचे 3 + 2 5 इसी में ही है। यहीं से हम r3 तो यहीं से निकाल सकते थे, यहीं से निकाल सकते थे r3, और r3 निकाला, ये दो ऑप्शन थे, अब इन दोनों में r3 एक में ही है तो पहला करेक्ट हो जाता। इस तरीके से भी हम इसको कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, डिस्टेंस निकालना है, सिर्फ डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, ये और ये तो डिस्टेंस हो ही नहीं सकते, और दो डिस्टेंस कैसे होगा, ये भी गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। दो डिस्टेंस कैसे हो सकते हैं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है और डिस्टेंस बोला जाएगा 13 यूनिट्स, यानी कि p और 4 तो वैसे ही मिल गए, क्वेश्चन हमने देखा और मैच हो गए। मतलब अब मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, सिर्फ क्वेश्चन देखा, आंसर मिल गया, बस इतना सा। तो पहले तो ये देखो P4 किस किस में मिल रहा है, अगर दो ऑप्शन है तो हम चेक करेंगे, नहीं तो नहीं चेक करते। ओनली वन ऑप्शन के अंदर P4 है। तो इस तरीके से हमने इसका पार्ट 2 भी कंप्लीट किया स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे जिसमें इसी के केस बेस्ड क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। सो टिल देन, ऑल द बेस्ट।